कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी, बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सब शाहूनं। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्ता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरण भोजामि, हृन्ते शरण भोजामि, सिद्धे शरण भोजामि, साहू शरण भोजामि, केवली पनत्तम धम्मम शरण भोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्व रोगा मृत्यु विनाशाय, सर्व प्रकच्छित उपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रहस्याउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट किरीटिम किरीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ व ह्रूं फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्या उषा अनाहत विद्याय नमो अर्हन्तानं रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरुं उहुरौं साहर जगदाद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोक तोरसत प्रातिहार मणिताय, अशोक तोरसत प्रातिहार सोन पदब्दाय अमलर बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहार मणिताय, सुरपुष्टि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय अमलर बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार मणिताय, दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय अमलर बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार मणिताय, चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार सोन पदब्दाय अमलर बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मणिताय, सिंहासन सत प्रातिहार सोन पदब्दाय कमलर बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मणिताय, भामंडल सत प्रातिहार सोन पदब्दाय झमलर बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मणिताय, दुंदुभि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय झमलर बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातिहार मणिताय, छत्तर सत प्रातिहार सोन पदब्दाय कमलर बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो सबोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो कोट बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो संभिन्सोदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो स्वयं बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो पत्ते बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो बोहि बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो उजु मदीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो विपुल मदीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो
चोदस्पुवीनम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो चोदस्पुवीनम सब शांते ओम ह्रीं भवतु। मरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सब शांते भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो निधिपत्तानम सब शांते ओम ह्रीं भवतु। मरहम नमो विद्याहरानम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो चारणानम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो पन्नशमनानम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो आकाशगामिनम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो आशविशानम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो डिठ्ठिविशानम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो उग्गतवानम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो दित्ततवानम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो तत्ततवानम सब शांते भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो महातवानम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो घोरतवानम सब शांते भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो घोर गुणानम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो घोर परकमानम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो घोर गुणबम्भयारिणम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो आमो सही पत्तानम सब ओम शांते ह्रीं भवतु। मरहम नमो खेलो सही पत्तानम सब ओम शांते ह्रीं भवतु। मरहम नमो जल्लो सही पत्तानम सब ओम शांते ह्रीं भवतु। मरहम नमो विठ्ठो सही पत्तानम सब शांते ओम ह्रीं भवतु। मरहम नमो सव्वो सही पत्तानम सब शांते ओम ह्रीं भवतु। मरहम नमो मन बलिनम सब शांते ओम ह्रीं भवतु। मरहम नमो बची बलिनम सब शांते ओम ह्रीं भवतु। मरहम नमो काय बलिनम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो क्षीर सवीनम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो शप्पि शवीनम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो महु शवीनम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो अमी शवीनम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो खीन महानशानम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो बड्ढमाननम सब शांते ओम भवतु। ह्रीं मरहम नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सब शांते ओम ह्रीं भवतु। मरहम नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व शांते भवतु। ओम नमो भगवतो बड्डमान सजस्कम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भुयानम ज्वादिवारनगनेवा थमनेवा मोनेवा सब्जी सत्तानम पराजदो भवदु में रख रख स्वाहा। श्री शांति रस्तु सदास्तु। सेवामस्तु सदास्तु। बोलिए जयोस्तु सदास्तु। नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। स्वर्गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु। धर्म श्री बलायुरारोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं मरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। शांति भगवान जिनेन्द्र। जय बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की सागर जी महाराज की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की ये पावन घड़ी जय। हम सबके जीवन की श्रेष्ठतम घड़ी है। कल मैंने कहा था वर्तमान में द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल चारों प्रकार का मंगल है। इस मंगल में हम सब इस मांगलिक अनुष्ठान को संपन्न कर रहे हैं। सिद्ध चक्र विधान की महिमा सारे जगत में विख्यात है और इस महिमाशाली विधान में यहाँ जो विधान हो रहा है आप सब देख रहे हैं, एक साथ 48 सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है। 48 जिनालय की स्थापना यहाँ पर है और 52 जिनबिंब यहाँ पर है। नंदीश्वर जिनालय के 52 जिनालय के प्रतीक स्वरूप ये आराधना क्या है? आप लोग सिद्ध चक्र विधान करते हो, प्रवचन का तो अवकाश नहीं है, बस विधान के संदर्भ में थोड़ी सी बात करके हम सिद्ध भक्ति की ओर बढ़ेंगे और आज के सिद्ध चक्र विधान की शुरुआत होगी। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, सबसे पहले इस शब्द को देखें। सिद्ध, जो कृत हो गए हैं, जिन्होंने अपने कर्म रज को विनष्ट कर दिया।
ऐसे परमात्मा सिद्ध कहलाते हैं। उनके चक्र यानी उनका समूह, ऐसे सिद्धों के समूह की अर्चना यहां हो रही है। कैसे? महामंडल विधान के साथ। ये पूजन नहीं है। पूजन तो अष्टद्रव्य के माध्यम से अपने भक्ति के प्रकाशन का नाम है। अष्टद्रव्य से जब हम अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं तो पूजन होती है। लेकिन ये विधान है। पूजन और विधान में एक अंतर है। विधान वह होता है जहां पूजन के साथ जाप और हवन का अनुष्ठान भी होता है। तो ये जाप भी है, अंत में हवन भी होगा और नित्य पुण्याह वाचन उसके साथ जुड़ता है। तो विधान तो है ही, पर साधारण विधान नहीं है, महामंडल विधान है। प्रायः आप लोग मंडल बनाते हो, मंडल की रचना करते हो, और मंडल की संरचना में एक मांडना बना देते हैं और उसमें द्रव्य अर्पण करते हैं, है ना। यहां आपको वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मंडल के संरचना प्रायः लोग जानते ही नहीं। मांडने का अर्थ, मंडल का अर्थ मांडना नहीं है। मंडल का मतलब है दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक गुप्त रेखा चित्र, जिसका आह्वान करके हम उस मंडल की आराधना करते हैं। आप सबके सामने जो मंडल रचा हुआ है, ये सिद्ध चक्र महामंडल का मूल यंत्र है। सारे बीजाक्षर युक्त मंत्र है, उसकी आराधना यहां पर की जा रही है, जो दिव्य शक्ति का भंडार है। इसमें जो अंकन किया गया है, आपने देखा होगा, रिद्धि मंत्र है, इसमें मूल बीजाक्षर मंत्र है, और चारों दिशाओं, आठों दिशाओं में आ से लेकर ह तक के सारे वर्ण और व्यंजन हैं। अभी जब हम सिद्ध चक्र की आराधना प्रारंभ करेंगे तो आठों दिशाओं में आप अपना अर्घ अर्पण करके इस मंडल की आराधना करोगे। आप देखोगे पूरब दिशा में अ से प्रारंभ होगा और अंत में ईशान दिशा में स स स ह आदि आएंगे। ये किस बात का द्योतक है? अकार से लेकर हकार पर्यंत जितने भी अक्षर हैं वे सब मंत्रों के बीज हैं। संसार के जितने भी मंत्र हैं वे इन्हीं के द्वारा निष्पन्न हुए। इनकी स्थापना 8 दिशाओं में की जाती है, जो अष्ट सिद्धियों का प्रतीक होता है। तो लोग ऐसे ही मांड ना मांड के चढ़ा देते, वो मंडल विधान नहीं हुआ। ये है बीजाक्षर, और यहां बीजाक्षरों की संरचना इस प्रकार से की गई कि इसकी कोई असाधना भी नहीं हो, विधिवत वापस उठ जाए और सुरक्षित हो जाए। वो मंत्र की शक्ति उससे उद्भूत होगी जो असाधारण शक्ति को प्रकट कर। आप देखिए, सबसे पहले आप जो देख रहे हैं इस मंडल में, थोड़ी सी चर्चा कर लूं आज मानने की, ताकि आप सबको आराधना का अवसर मिले। प्रवचन तो मैं रोज करता हूं, 8 दिन अब आपको प्रवचन नहीं, यथा प्रसंग थोड़ा थोड़ा संदेश मिलेगा। प्रवचन की खुराक शाम के शंका समाधान में पूरी होगी। इसलिए इसे देखिए, हम एकदम प्रारंभ से करते हैं। सबसे मध्य में ररहम बीज है, ये शक्ति का बीज है,
और ये कैवल्य का द्योतक है। देख रहे आप, र पे रेफ और बिंदी है। ऊर्ध्वाधोरयुतम सबिंदु सपरम ब्रह्मस्वरा वेष्टितम, जिसके ऊपर और नीचे रेफ है और बिंदु है। ये केवल ज्ञान का द्योतक है। यहां पर सबसे पहले उसे रखा और इसके चारों दिशाओं में नमो अरहंतानम नमो अरहंतानम नमो अरहंतानम, आठों दिशाओं में जो आरहंत को प्रकट करता है। इसके बाद ओम सम्यक दर्शन, नमो सिद्धानम नहीं, हाँ, नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोये शवशावनम सम्यक दर्शनाय स्वाहा सम्यक ज्ञानाय स्वाहा ओम सम्यक चारित्राय स्वाहा ओम सम्यक तपसे स्वाहा। ये हमारे पंच परमेष्ठी और चतुर आराधना की द्योतक है, जो महामंत्र का पूर्ण रूप देखता है। इसके बाद इसके बाह्य वलय में हम 16 स्वरों को अंकित किए हैं, जो हमारे 16 कलाओं का द्योतक है। 16 गुण 16 वाणी का सोना जैसे शुद्ध होता है, 16 कलाएं जैसे विकसित होने पर मनुष्य पूर्ण विकसित होता है, उसी के प्रतीक स्वरूप ये 16 वर्ण है, 16 स्वर। इसके उपरांत इनमें ओम ह्रीम अनाहत विद्याय नमः लिखा है ना। तो यहाँ पर अ आ इ ई उ री री ली री ए ऐ ओ अम अह, यहाँ 16 स्वर हैं। फिर कखा कहेंगे यह 5 वर्ग है ना। और इसमें पंच परमेष्ठी के साथ नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोये शवसानम सम्यक दर्शनाय स्वाहा सम्यक ज्ञानाय स्वाहा सम्यक चारित्राय स्वाहा, ये जो यहाँ 8 वर्ग में लिखे हैं अनाहत विद्या के साथ, ऐसी विद्या जिसको कोई आहत नहीं कर सकता, जिस पर कोई किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता, जो मोक्ष का प्रतीक है, ऐसे अनाहत विद्या की उपलब्धि जिन्हें हो गई है अथवा जो उस अनाहत विद्या की साधना में लगे हैं, ऐसे अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु के साथ ये संपूर्ण स्वर और व्यंजनों का यहाँ अंकन है, जो इस बात का द्योतक है कि संसार के जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं वो यहाँ आकर के प्रतिष्ठित हो जाए। संसार के सारे मंत्रों की स्थापना यहाँ की जाती। इसके उपरांत इसके बाह्य वलय में ये ओम ह्रीम अरहम अनाहत विद्याय नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोये शवसावनम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्य सम्यक तपसे नमः स्वाहा, ये एक इसका मंत्र है। इस मंत्र के मध्य में 16 स्वर है, आ ई उ री री ली री ए ऐ ओ औ अम अह, ये 16 स्वर है जो पूर्णता के द्योतक है। ये इसके बाह्य वलय का मंत्र है। और हिंकार जो माया का बीज 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है, उससे ये परिवेष्टित है। इसकी जितनी व्याख्या की जाए उतना कम है। सार में जो मैंने आपको बताया, इस संरचना के रहस्य को समझिए। और बाहर क्रोम है। ये क्रोम एक ऐसा बीज है जो सर्व शक्तियों को समाहित करता है। हम लोग जब भगवान का अंकन न्यास करते हैं तो सारे मंत्रों का न्यास करने के उपरांत अंत में क्रोम करते हैं, जो किसी भी बाह्य शक्तियों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ने देता और इन सभी शक्तियों का समाहित कर लेता है, समन्वय इसमें होता है। तो ये हमारा सिद्ध चक्र यंत्र है जिसकी यहाँ आराधना हो रही है। इस मंडल के साथ पूर्ण विशुद्धि और भक्ति भावना के साथ आराधना करें। कहीं विधान होता है, एक आध मंडल की रचना होती है, और ऐसे तो मानने की कोई संरचना करते ही नहीं। और यहाँ सप्त धान्य रखा गया है मुख्य मंडलों में। ये 7 प्रकार के जो अनाज है सप्त धान्य मांगलिक होते हैं, और सप्त भंगी भगवान की दिव्य ध्वनि का द्योतक होता है। तो ये जीवन को धन धान्य से समृद्ध करके खुशहाली देने का द्योतक है। तो ये आराधना है जो हमारे बाह्य अनुष्ठान के साथ है। ये सिद्ध चक्र विधान जो हमने यहाँ प्रारंभ किया है,
तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान अर्थ आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसकी आराधना में हम 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024 के क्रम से द्विगुणित क्रम से अर्घ अर्पण करते हैं। वह इस बात का द्योतक है कि हमारी भक्ति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़नी चाहिए। भगवान से हमारा अनुराग उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होना चाहिए। हाँ, ह्रीम से जो निकाला है ना, वो उसकी आकृति बनाई है, वलय बनाए, जो मन वचन काय को हमारे संयत करने के लिए या सब प्रकार की बाधाओं से सुरक्षित करने का द्योतक है। अब इसकी जो जाप है, ओम ह्रीम असिया उषा नमः, प्रायः सिद्ध चक्र विधानों में आप लोग को जो जाप कराई जाती है, ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः, 2019 के पहले तक हम भी वही जाप कराते थे। पर जब इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की मूल प्रतियों को देखा और पुरानी प्रति को भी देखा तो संस्कृत के में ओम ह्रीम असिया उषा नमः ही लिखा था। मैंने फिर पड़ताल की कि ये अंतर क्यों है, तो पाया कि ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः के नाम से कोई मूल मंत्र है ही नहीं पूरे मंत्र शास्त्र में। ओम ह्रीम श्रीम अरहम है, ओम ह्रीम अरहम श्री है, लेकिन ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नहीं। सिद्ध चक्र की 5 पांडुलिपियां मेरे पास आई संस्कृत की, इसके संपादन में काफी श्रम हुआ। उन पांचों की पांचों पांडुलिपि में किसी में भी ओम ह्रीम अरहम नहीं था, ओम ह्रीम असिया उषा नमः। और यही मंत्र है जो सिद्ध चक्र का मूल मंत्र है। ओम ह्रीम लगाकर असिया उषा पंच परमेष्ठी का द्योतक है और इस मंत्र को सर्वार्थ सिद्धि मंत्र के रूप में माना जाता है। जो लोग 8 दिवस में ब्रह्मचर्य के साथ इसकी 1.25 लाख जाप करते हैं, उनके सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं, ऐसा इस मंत्र के विषय में कहा। ये मंत्र तो मुक्ति का दातार है ऐसे। हाँ, और इसकी की जितनी भी पूजा है उसमें अरहम नहीं है ऐसा। हाँ, ओम ह्रीम श्री अरहम नहीं है। तो ये अभी मैं मूल मंत्र की बात कर रहा हूं। हमारा मंत्र है ओम ह्रीम असिया उषा नमः, वही आराधना कर। विद्वान गण जो मुद्रित प्रति है हिंदी की, उसी के आधार पर बोलते हैं, लेकिन कभी किसी ने इतनी छानबीन की नहीं होगी। छानबीन किए होते तो शायद ये बात ही नहीं होता। लोग, मैंने कई प्रतिष्ठाचार्यों से पूछा मांडने का अर्थ क्या है, तो लोगों ने कहा द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान। मैंने कहा नहीं, मेरा ध्यान तब गया जब मैंने तत्वानुशासनम नामक ग्रंथ को पढ़ा। उसमें विभिन्न प्रकार के मंडलों की चर्चा है, मांत्रिक मंडल है जो ध्यान के लिए। मैंने उनमें से कई का ध्यान भी किया। तो वो मंडल की बात आई, तब फिर मैंने कुछ मंत्र शास्त्रों का भी आलोचन किया। वहां मंडल के बारे में समझ में आया, फिर मैंने कुछ शब्द कोशों को देखा, तब मंडल का जो मूल अर्थ प्रकट होकर के उभरा वो यही है, दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया गुप्त रेखा चित्र, ये मंडल है। ऐसे मंडल के साथ जब आप विधान की आराधना करेंगे तो ये कई गुना फल देने वाला है। अब सवाल है, ये विधान आप किस लिए करोगे? किस लिए? कर्म काटने के लिए, सिद्धि पाने के लिए? किसके लिए? सिद्धि पाने के लिए नहीं। हम ये विधान सिद्धि पाने के लिए नहीं, शुद्धि पाने के लिए करें। प्रभु, मेरे हृदय में शुद्धि हो जाए, सिद्धि तो अपने आप होगी।
मूल तो शुद्धि है। जब तक शुद्धि नहीं तब तक सिद्धि नहीं। तो शुद्धि से सिद्धि की ओर हमारा लक्ष्य हो, यह हमें देखना है। सार संक्षेप में इतनी सी बात मैं कर रहा हूँ। कल 8 गुणों की आराधना की, आज 16 गुणों की आराधना होगी। इसमें बहुत सारी बातें इसकी प्रस्तावना में दी है, आप वहाँ उसको देख सकते हैं। प्रसंगानुसार जो आगे देखा होगा वो पुनः आपको बताया जाएगा। तो ये 8 दिवसीय अष्टानिकी पूजा है, जिसे 8 दिन में ही करना चाहिए। आजकल आप लोग कुछ शॉर्टकट अपना लेते हैं। कई लोग 4 दिन में, कई लोग 5 दिन में, कई तो एक ही दिन में पूरा विधान कर लेते हैं मंत्र बोलकर। भैया विधान करते हो कि निपटाते हो? विधान किसको बोलते हैं? जो विधि अनुरूप अनुष्ठान किए जाते हैं उनको विधान बोलते हैं। विधि के अनुरूप अनुष्ठान। अब यह अष्टानिकी पूजा है, अष्टानिकी आराधना है, यानी 8 दिवसीय आराधना है, और तुम इसको 3-5 दिन में सलटा रहे हो, यानी उसके मूल स्वरूप को ही बदल रहे हो। ऐसा मत बदलना। पर क्या बताऊं, जो शॉर्ट में कर देते हैं ना पंडित लोग, उसको आप लोग अच्छा मानते हो। मैं आपसे कहता हूं, जीवन में कभी भी सिद्ध चक्र विधान करने का भाव हो, बीजाक्षरों की स्थापना के साथ करना और 8 दिन में ही करना। यदि तुम्हारे पास समय नहीं है तो कोई और आराधन कर लेना। समय निकालो तब काम होगा। शॉर्टकट में सच्चा काम नहीं होता। इस सिद्ध चक्र की आराधना के विषय में कहा गया कि जीवन भर में जो पाप होते हैं गृहस्थों के द्वारा, वो सारे पापों का प्रक्षालन प्रायश्चित स्वरूप सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से होता है। इसलिए प्रत्येक सद्गृहस्थ को अपने जीवन काल में एक बार अपने द्रव्य से सिद्ध चक्र विधान करना ही चाहिए। तो इतना महद अनुष्ठान, और इसको आप इतने हल्के में ले रहे हो, ये परिपाटी ठीक नहीं है। इसलिए मैं सभी विधानकर्ताओं को, विद्वानों को और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस विधान को जब भी करना हो 8 दिवस में ही करना, जिससे तुम्हारी भाव भूमिका अच्छी बनी रहे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। यही कह करके आज मैं विराम लूँगा। बस 9 बजे सिद्ध भक्ति प्रारंभ होनी थी, 13 मिनट ज़्यादा हो गए। 5 मिनट का एक कार्यक्रम और है, आज दे देता हूँ, लेकिन कल से समय पर ही होगा। चलिए जल्दी कीजिए। श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी, बैंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।